मौत का मंजर तो सबने देखा होगा ऐ गालिब। मौत का मंजर तो सबने देखा होगा ऐ गालिब। मगर जिंदा रह के लाश बन जाना क्या होता है, ये कोई उस बाप से पूछे जिसने 13 साल तक अपने बेटे की सांसों का सौदा उसकी मुक्ति पाने के लिए किया हो। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें इच्छा मृत्यु दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरीश राणा केस की। हरीश राणा केस ये वही केस है जो 13 साल से ये व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में था जिस अवस्था में ना तो ये कुछ खा सकता है, ना तो ये कुछ पी सकता है, ना तो ये कुछ हलचल कर सकता है। जिस कारण उसके पेरेंट्स ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु, हमारे भारत में ये पहला ऐसा केस है। क्या है ये, आज इस पूरे मामले को हम समझने वाले हैं कि पैसिव यूथेनेशिया क्या है। एक है पैसिव यूथेनेशिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। और हम ये भी समझेंगे क्या इच्छा मृत्यु किसी कंट्री में हो सकती है या नहीं हो सकती है। इच्छा मृत्यु, क्या भारत में पहली बार ये जो इच्छा मृत्यु हुई है, इसके पहले भी कभी ऐसा कुछ इतिहास रहा है, या इसके अलावा और कंट्री में क्या ऐसा कोई रूल है जहां पर आपको इच्छा मृत्यु के आधार इच्छा जहां पर आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं आप। तो आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम समझेंगे कि पैसिव यूथनेशिया क्या है, हरीश राणा कौन है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ा है। तो आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2013 में। हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अपने पीजी के 4th मंजिला इमारत से गिर जाता है, जिस कारण क्या होता है कि इनके सर पर गहरी चोट लग जाती है। डॉक्टर्स ने जान तो बचा ली, लेकिन हरीश को परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि पीबीएस में हरीश राणा चला जाता है। इसका मतलब ये होता है, पीबीएस का मतलब ये होता है कि इंसान का ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। सिर्फ आपकी सांसें चलेंगी, आपकी धड़कन, आपका हार्ट बीट करेगा, ये इसमें होता है। आप जरा सोचिए कि 2013 का ये केस, 2013 का हरीश राणा आज 2026 तक ऐसी अवस्था में अपने घर पर था कि माँ बाप उसकी 13 साल से सेवा कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। अगले 13 सालों तक जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये बिस्तर में ही रहे, बस यही एक कारण है कि माँ बाप इनके बूढ़े होने लगे और इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट बोला नहीं, इस केस को हम खारिज करते, इस पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तब इन्होंने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पीड़ा को समझा कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब इस बच्चे की सेवा कौन करेगा, अब हरीश राणा की सेवा कौन करेगा। हरीश राणा की एक बहन भी थी, एक भाई भी था, लेकिन वो लोग अपने काम में व्यस्त हैं। अब माँ बाप बेचारे क्या कर रहे हैं, माँ बाप अपनी बेटी की सेवा कर रहे हैं, उनको खाना पीना टाइम पर देना, किस प्रकार से जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उन सारी चीजों को साफ सफाई करना। यानी कि आप देखो कितनी सेवा की है। दैनिक जागरण की आप ये जो लाइन देख रहे हैं, हादसे की तारीख है 2013 है। हाई कोर्ट का जो रुख था, परिवार पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया था, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। फिर ये परिवार ने 2024-25 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश 11 मार्च यानी कि 11 मार्च को यह आदेश आता है कि आपकी इस याचिका को हम सुनवाई देते हैं, आपकी इस याचिका को हम सुनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक एक फैसला लिया जिस कारण हमारे भारत का ये पहला केस बन गया। अब यही एक कारण है कि हमारे भारत में एक ये चर्चा का विषय बन गया है कि पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु क्या है। तो हम समझते हैं, हमें भारत का जो संविधान है आर्टिकल 21, हमें राइट अधिकार है, जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डाई भी इसको हम शामिल करते हैं। चलो हम देखते हैं कि एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है। इसमें डॉक्टर किसी दवा या इंजेक्शन के माध्यम से सीधे मरीज की मृत्यु कराते हैं ताकि उसे असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके। कई देशों में ये अवैध भी है। अच्छा, वही अगर हम देखें कि पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है,
इसमें मरीज को जीवित रखने के लिए कृत्रिम उपकरण जैसे वेंटिलेटर या इलाज को हटा दिया जाता है। यानी कि जो आपके उपकरण है उनको आपको हटा दिया जाएगा, जिससे जिससे मरीज की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। कुछ देशों में इसे सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे, क्या ये वैध है या अवैध है, यानी कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। इसकी जरूरत सिंपल सी थी कि वो जो हरीश राणा था 13 साल से बहुत पीड़ा से गुजर रहा था, और ये कदम इतना जरूरी था क्योंकि माँ बाप अब सेवा के लिए तत्पर नहीं थे। तो हम समझते हैं कि दुनिया में इच्छा मृत्यु का इतिहास क्या है। क्या है हमारे पूरी दुनिया में इच्छा मृत्यु का इतिहास। अगर हम भारत में देखें तो हिंदू ग्रंथों में इच्छा मृत्यु के प्रकार है, जैसे कि आमरण अनशन है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, समाधि ले लेते हैं, तो ये हिंदू माइथोलॉजिकल बुक के हिसाब से हो गया। अगर हम यूरोप में देखें तो 800 ईसा पूर्व रचे गए महाकाव्य इलियड और 380 ईसा पूर्व प्लेटो के दर्शन में इच्छा मृत्यु का जिक्र है। वही हम धार्मिक जो जागरण का दौर है, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म ने इच्छा मृत्यु पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाई। यानी कि इनका कहना है कि इच्छा मृत्यु अगर आप कर रहे हो तो आप ये पाप कर रहे हो, यानी कि सुसाइड करना क्या है, पाप है। अब हम समझते हैं कि इच्छा मृत्यु किन किन कंट्रियों में वैध है और किन किन कंट्रियों में ये होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड है, पुर्तगाल है, उरुग्वे है, ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इन सारी कंट्री में जो एक्टिव यूथेनेशिया है, इसको यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया को परमिशन यहाँ पे दी गई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपके लिए ये जानकारी पूर्वक हो तो हमें आप कमेंट करके बताइए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।